हरे कृष्णा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है नरसिंह मेहता जी की। नरसिंह मेहता एक उच्च कोटि के संत थे। वह कृष्ण भक्त थे और सदैव भगवान श्री कृष्ण की पूजा एवं नाम जप में मग्न रहते थे। वह भिक्षा मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। नरसिंह जी के पिता की मृत्यु हो गई थी तथा उनका वार्षिक श्राद्ध करना था। नरसिंह जी के बड़े भाई नरसिंह जी के घर आए और बोले, कल पिताजी का श्राद्ध करना है। तुम अपनी पत्नी को लेकर सवेरे ही मेरे घर आ जाना। कामकाज में हाथ बटाओगे तो तुम्हारी भाभी को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। नरसिंह जी ने अपने भाई से नम्रता के साथ कहा, भैया मैं पूजा पाठ करने के बाद ही आ सकूंगा, क्योंकि मैं पहले उठकर पूजा करता हूँ। नरसिंह जी की यह बात सुनकर उनके भाई को गुस्सा आ गया और वे बोले, जिंदगी भर यही सब करते रहना। जिसकी गृहस्थी भिक्षा से चलती हो उसकी सहायता की मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं है। तुम पिताजी का श्राद्ध अपने ही घर पर अपने हिसाब से कर लेना। ऐसा कहकर उन्हें काफी गुस्सा आ रहा था। तब फिर नरसिंह जी ने बोला, नाराज नहीं हो भैया, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी से पिताजी का श्राद्ध कर लूंगा। आप नाराज न हो। गांव वालों को जब यह बात पता चली कि नरसिंह जी अपने पिता का श्राद्ध अलग से करने वाले हैं, तो उन्होंने नरसिंह जी को नीचा दिखाने का बात सोचा। गांव के पुरोहित ने नरसिंह जी के घर पे श्राद्ध के लिए 700 ब्राह्मणों को आमंत्रित कर दिया। पुरोहितों ने सोचा कि नरसिंह का परिवार तो भिक्षा मांगकर भोजन करता है, वह तो 700 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पाएगा। बुलाए हुए ब्राह्मण अप्रसन्न होकर चले जाएंगे और उसे जाति से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा वो सोच रहे थे कि नरसिंह जी को कैसे अपमानित किया जाए। गांव की मंडली के इस षड्यंत्र का पता नरसिंह जी की पत्नी मानिक बाई जी को लग गया। वह बहुत चिंतित हो गई कि ये षड्यंत्र अब कैसे हटेगा। अब दूसरे दिन नरसिंह जी स्नान के बाद श्राद्ध के लिए घी लेने बाजार गए। नरसिंह जी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह घी उधार में खरीदना चाहते थे, परंतु किसी ने उनको घी नहीं दिया। अंत में एक दुकानदार मान गया। उसके बदले दुकानदार ने एक शर्त रखी कि नरसिंह जी को घी के बदले में भजन सुनाना पड़ेगा, क्योंकि नरसिंह जी बहुत अच्छा भजन गाते थे। यह तो नरसिंह जी की पसंद का काम था और उसके बदले घी मिलेगा, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। नरसिंह जी ने भजन गाना आरंभ कर दिया। भगवान का भजन गाने में वे इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि घर पर श्राद्ध करना है, क्योंकि उस दिन श्राद्ध का दिन था। अब नरसिंह मेहता जी भजन गाते रहे और आपको पता है उनके घर पर क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण नरसिंह जी का रूप लेकर श्राद्ध करने के लिए नरसिंह जी के घर पर पहुंच गए। वे स्वयं वहां पर पहुंच गए कि उनके भक्त का अपमान न हो। प्रभु की लीला ऐसी थी कि वह भक्त के सम्मान की रक्षा के लिए उसके रूप में प्रकट हो गए और वहां पर उनके लिए सब कुछ करना चाहते थे। नरसिंह जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने 700 ब्राह्मणों को भोजन भी कराया। साथ ही उन ब्राह्मणों को दक्षिणा में एक एक सोने की मुद्रा भी दी। 700 ब्राह्मण संतुष्ट होकर चले गए। अब पुरोहित सोचने लगे कि यह नरसिंह अवश्य कोई जादू टोना भी जानता है। आखिर उसने ऐसा कैसे किया। इधर नरसिंह जी बेसुध होकर भजन गा रहे थे। जब दिन ढल गया तब उन्हें सुध आई और वो दौड़े दौड़े घी लेकर घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि मानिक बाई जी भोजन कर रही थीं। तब नरसिंह जी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि अभी तो श्राद्ध आरंभ भी नहीं हुआ और पत्नी भोजन करने बैठ गई, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि श्राद्ध हो चुका है। वह बोले, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, क्या करता, कोई उधार का घी नहीं दे रहा था,
परंतु तुम श्राद्ध करने से पहले ही भोजन क्यों कर रही हो? उन्होंने अपनी पत्नी से एक सवाल पूछा। मानिक बाई जी ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हो? स्वयं खड़े होकर आपने ही तो सारा श्राद्ध कार्य किया है, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दक्षिणा भी दी है, सभी चले गए, अब आप भी भोजन कर लो। नरसिंह जी सोचने लगे। ऐसी बात सुनते ही नरसिंह जी समझ गए कि उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण ने ही उनका मान रखा है। वह बोले, हे परम प्रेमी करुणामय भगवान, गरीब भक्त की लाज आपने बचा ली। इतना कहकर उनकी आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगी और वह गाने लगे, कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी, कहे तो उठो रे प्राणी, कृष्ण जी के नाम बिना जो बोले तो मिथ्या रे वाणी। ऐसा कहकर नरसिंह जी गाने लगे। सच्चे भक्त का मान रखने के लिए भगवान कैसी कैसी लीला करते हैं, ये आपको ध्यान में आया ना? तो हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।